हमें वैसे हम मिले हैं सर जो कि केटरिंग के मैनेजर हैं। बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे चंडीगढ़ के बाहर ही। टाइम होता तो मैं भी खेल लेता इनके साथ, एक मैच लगा लेता। आपको जैसे मतलब कि पूरी फील आ रही है शताब्दी जैसी। कोई मात्र 3 घंटे 15 मिनट में पहुंचा देती है, जो यहाँ से नई दिल्ली के लिए सबसे कम टाइम लगाती है। और कोई भी ट्रेन चंडीगढ़ से नई दिल्ली के लिए इतना कम टाइम नहीं लगाती जितना ये लगाती है। सो हे एवरीवन, क्या हाल है आपके। सो न्यू ईयर के बाद सीधा आ रहा हूँ ट्रैवल करके, एग्जाम वगैरह सब डालने वगैरह आ रहा हूँ। सो लेकिन आज मैं लुधियाना से नहीं हूँ, कहीं और हूँ। पहले मैं सुबह लुधियाना से स्पेशल ट्रेन पकड़ के फिर यहाँ आया, अब यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। खैर मैं फ़िलहाल जो है ये मेरे पीछे देखो नेशनल फ्लैग है ऊपर वाली साइड पे, क्योंकि लेकिन रेलवे स्टेशन देखो किस साइड है, इस साइड है स्टेशन है। वैसे मैं थोड़ा स्टेशन से दूर हूँ, मेरे को ये नहीं समझ आती कि नेशनल फ्लैग को रेलवे स्टेशन से इतना दूर क्यों लगाया हुआ है। खैर मैं हूँ अभी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर में। यार आज की जो ट्रेन है ना फिर प्रीमियम ट्रेन में ही होगी, मतलब पिछली बार की तरह राजधानी में थी, इस बार शताब्दी में होगी। जी हाँ, इस बार होगी हमारी ट्रेन नंबर 12046 चंडीगढ़ नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। और इसमें फूड भी अवेलेबल होगा, सब कुछ होगा। वैसे अभी 11:30 तो हो ही चुके हैं, मेरी 12:15 ट्रेन वैसे निकल रही है यहाँ से। मैं अभी फटाफट चलता हूँ स्टेशन के अंदर में, क्योंकि मुझे वैसे स्टेशन में पहले एंट्री करनी है, फिर उसके बाद शताब्दी होगी, सबको दिखाऊंगा। खैर वैसे यहाँ पे मैंने देखा बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे चंडीगढ़ के बाहर ही। टाइम होता तो मैं भी खेल लेता इनके साथ, एक मैच लगा लेता। मजाक कर रहा हूँ, वैसे अलाउ नहीं वैसे यहाँ पे ऐसे खेलना, लेकिन फिर भी यार क्या बढ़िया लग रहा है इनको देख के खेलना, तिरंगे के नीचे खेल रहे हैं। वैसे टिकट काउंटर है जिन पे 19 टिकट वैसे मिल जाती है यहाँ पे। बाकी ये है मेन एंट्रेंस। यहाँ पे साफ़ सफाई देखो यार, क्या एक नंबर है। ये आ चुका हूँ मैं अभी 1 नंबर में भाई, ये देख लो क्या सफाई है प्लेटफॉर्म में, पूरा शाइन कर रहा है यार प्लेटफॉर्म में, देखो 1 नंबर। तो भाई ये आ चुकी है अपनी शताब्दी, काफ़ी टाइम की वैसे लगी हुई है। ये है अपना कोच C2। खैर मैं पहले अपना सामान रख दिया। वैसे तो सुबह का घर से निकला हुआ मैं 7 बजे का, यहाँ पे 11 बजे पहुँचा। अभी पहले सामान रखता हूँ, फिर आपको आगे मिल के देखता हूँ। ये रही अपनी सीट 49 विंडो सीट। भी मैं अपने कोच से अगले कोच में आ चुका हूँ। वैसे वहाँ पे बहुत लोग थे तो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कोच खाली है वैसे लगभग ज़्यादातर। तो वैसे हमारी चंडीगढ़ शताब्दी इंडिया की जितनी भी शताब्दी चलती है उन सब में से अलग है। अलग कैसे बताता हूँ। ये शताब्दी इंडिया की सबसे शॉर्टेस्ट रनिंग शताब्दी है, जो कि सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, यानी छोटे डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करती है। चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली मात्र 3 घंटे 15 मिनट में पहुँचा देती है। और ये ऐसी गाड़ी है जो यहाँ से नई दिल्ली के लिए सबसे कम टाइम लगाती है। और कोई भी ट्रेन चंडीगढ़ से नई दिल्ली के लिए इतना कम टाइम नहीं लगाती जितना ये लगाती है। इसके वैसे इंटरमीडिएट 2 स्टॉप्स हैं। और वैसे जो जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसी चेयर कार में, जिसका कि फेयर है लगभग 710 रुपये विदाउट, मैं उसमें बता दूँ डायनेमिक चार्ज। वैसे अगर आप करते हो प्रीमियम ट्रेनर तो डायनेमिक चार्ज ऊपर नीचे हो जाता है बुकिंग के टाइम। ये मैं बिना डायनेमिक चार्ज के बता दूँ 710, लेकिन मेरे को इतना पे नहीं करना पड़ा। मैंने तो सिर्फ 150 रुपये पे किया है वो PTO पे, जिस पे सिर्फ जो 30% पे करना पड़ता है उस पर बुकिंग करवाई है। और एक बात बता दूँ, ये वैसे इसके वैसे इंटरमीडिएट 2 स्टॉप्स हैं। और इसमें वैसे टोटल जो है ना 12 कोचेज़ की ट्रेन है, C1 से C9 तक AC चेयर कार जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। वैसे एक E1 AC एग्जीक्यूटिव AC चेयर कार जो, और बाकी 2 EOG आगे पीछे लगे होते हैं। उसके बाद मेरे अगले 2 ट्रिप्स जो है वो भी प्रीमियम ट्रेन में हो गए। बैक टू बैक प्रीमियम ट्रेन की जर्नी ला रहा हूँ। तो भाई इतना मेरे को झेलना पड़ रहा है। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं फिर देखता हूँ आधे से ज़्यादा लोग बिना सब्सक्राइब किए देख लेते हैं, क्योंकि मैं एनालिटिक्स में चेक करता हूँ तो मतलब 50% सब्सक्राइब वाले होते हैं और 50 अनसब्सक्राइब। कर दिया करो भाई, आप ही के लिए करता हूँ तो थोड़ा सुकून मिलता है दिल को। कुछ नहीं करना, बस नीचे बस है सब्सक्राइब का, उसको टच कर दो। अगर मोबाइल पे देख रहे हो तो टच करो, PC पे देख रहे हो तो माउस पॉइंटर लाके उसको क्लिक कर दो बस, और कुछ नहीं। और हाँ, बेल आइकन को दबा दिया करो ताकि नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहे। खैर अभी वैसे मेरा काफ़ी प्लान है कहीं जाने का, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से वैसे भी लॉन्ग ट्रिप मैंने किया नहीं है। अभी थोड़ा सोचा है कि कहीं आगे का ट्रिप बनाऊँ, तो जैसे ही प्लान सक्सेसफुल होगा तो बना लूँगा। वैसे बाहर हल्की हल्की बारिश चल रही है, बूंदाबांदी हो रही है। जैसे ही आप अंदर आते हो, अंदर में वैसे इसमें केटरिंग अवेलेबल है। वैसे नॉर्मल ट्रेनों में देखा है कि इस साइड और इस साइड दोनों तरफ वॉशरूम होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इसी साइड वॉशरूम है। इस तरफ कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इक्विपमेंट लगा हुआ है और इस तरफ गेट आ जाता है दोनों तरफ। वैसे आपको वॉशरूम के अंदर दिखा दो क्या हाल है इस पर। कुछ ऐसा वैसे इसका हाल कुछ ज़्यादा नहीं, मिरर साफ़ है इसका दे दिया हुआ है।
ये स्मोक डिटेक्टर है मेरे ख्याल से, अगर आप अंदर स्मोक करते हो तो ये अलार्म कुछ बजा देगा आपके लिए। खैर कुछ खास नहीं, बस पानी वगैरह तो नॉर्मल ही है। बाकी फ्लैश है, इसका कोशिश करते हो यूज़ कर लिया करो अगर इस्तेमाल करते हो टॉयलेट को। कुछ लोगों के बिना इसको यूज़ किए चले जाते हैं। तो गाइस ये है हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव गाजियाबाद वेब 5। वैसे इस साइड भी वेब 5 खड़ा हुआ किसी ट्रेन के साथ, लेकिन हमारी ट्रेन का ये वाला लोकोमोटिव है जो कि हमारी ट्रेन को नई दिल्ली तक लेकर जाएगा। खैर वहाँ पे जनरेटर की आवाज़ बहुत आ रही है तो मेरी आवाज़ थोड़ी कम हो रही होगी, देख लेना। खैर अभी मैं पीछे ही जा रहा हूँ फिर से अपने कोच की ओर, क्योंकि इसके अभी 47 हो चुके हैं। 12:10 पे इसका डिपार्चर हो जाना है। इसका टाइम तो है 12:10 का है, 12:14 हो चुके हैं। अब अभी तक चली नहीं है, सिग्नल वैसे हुआ पड़ा है इसका। वैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है अब टिकट बनवा रहे हैं टीटी सर से, कह के पूछे थे टीटी सर कहाँ टिकट बनवानी है। और अटेंडेंट्स जो यहाँ के पेंट्री स्टाफ है उनसे पूछा, कहते 1400 कुछ का बनेगा टिकट, यानी 710 है, डबल पड़ेगी अगर आप इसमें एंटर होकर टीटी सर से टिकट बनवाते हो। वही इससे अच्छा पहले ही बनवा लो। उससे उन्होंने पता बोला कि 1720 भी कई बार चली जाता है वैसे रेट इसका, 1700 कुछ ऐसे चला जाता है वैसे रेट। ऑन हो गया, अब चलते हैं अंदर, शुरू करते हैं एक और जर्नी को। ट्रेन चल पड़ी है अब अपनी 12:15 पे, 5 मिनट डिले से चली वैसे। तो अभी हमको पानी की बोतल वैसे दे दी गई, लेकिन यार इंडिया की छोटी शताब्दी है तो बोतल भी वैसे छोटी मिली है। वैसे 1 लीटर की मिलती है रियलमी की, ये सिर्फ 500 ml की बोतल है। ही अब लगभग 2-3 मिनट पहले हम लोग पहुँचे अपने पहले हॉल्ट, जो कि है अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन। वैसे टाइम से थोड़ी देर पहले पहुँच चुके हैं, 2 मिनट रुकने वाली वैसे ही भाई, शॉर्टेस्ट स्टॉप है, लेकिन शॉर्टेस्ट स्टॉप भी है इसका सिर्फ 2 मिनट का। वैसे टाइम से पहले अगर तो 4-5 मिनट रुक जाएगी। वैसे अब अम्बाला कैंट, जिसका स्टेशन कोड है UMB। वैसे ये टोटल 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। ये एक नॉर्दर्न रेलवे की 5 डिवीज़न में से एक डिवीज़न है और अपनी डिवीज़न का सबसे मोस्ट बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। और हम लोग यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस से आए हैं। तो बता दूँ एक फैक्ट है, ये स्टेशन न्यू दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो ये रेलवे स्टेशन दूसरे नंबर पर आता है जो सबसे ज़्यादा शताब्दी को कंट्रोल करता है। 5 शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ से गुजरती हैं डेली के डेली, मतलब 2 चंडीगढ़, मतलब 2 कालका शताब्दी, 2 अमृतसर शताब्दी और एक ये चंडीगढ़ शताब्दी, तो है ना। इसमें ये शताब्दी एक्सप्रेस को ज़्यादा कंट्रोल करता है। अम्बाला कैंट से जो है अभी इसके बाद जो हमको फूड मिलेगा वो यहाँ से लोड किया जा रहा है। पका पका खाना जो है यहाँ पे वैसे लोड किया जाता है। तो वैसे यार यहाँ से देखो बारिश हो रही है, वैसे काफ़ी वगैरह हद तक हो चुके हैं। मेरा कैमरा भी गीला हो गया था पहले, हल्की हल्की बारिश है वैसे यहाँ पे। और मैंने देखा यहाँ पे जो केटरिंग स्टाफ है अभी चंडीगढ़ से चल के कुछ टाइम हुआ था, तो सबको पानी वगैरह दे के वो पूछ रहे थे कि सबको ट्रे में चॉकलेट्स और है। मैंने कहा ये उसी में, कहते का उसी में नहीं है, ये अलग से लेना पड़ेगा आपको। फिर ठीक है, यहाँ पे भी बेचा जा रहा है वैसे सामान जो नॉर्मल ट्रेस में, अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। चॉकलेट्स वगैरह भी, मैगी है बनी बनाई मिल जाएगी जो कप वाली होती है, और भी चीज़ें हैं जो आप वैसे खरीद के भी खा सकते हो, लेकिन मैं तो खाऊँगा नहीं क्योंकि अपना तो केटरिंग वही है अपना, मैं तो उसी के लिए आता हूँ भाई।
तो अभी हम लोग पहुँचे हैं इस ट्रेन का दूसरा और आखिरी हॉल्ट, जो कि है करनाल रेलवे स्टेशन। भाई 2 मिनट में ही मतलब चल पड़ेगी अभी ये। वैसे टाइम से ही पहुँची है, 2 मिनट रुकेगी फिर चलेगी। वैसे करनाल आने से पहले सबको जो है यहाँ का लंच जो है सर्व किया जा चुका था, लेकिन मैंने बोल दिया कि आप मेरे को करनाल के बाद सर्व कीजिए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपको करनाल के बाद सर्व किया जाएगा। वैसे थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये सब गीला गीला सा है सारे इधर फर्श। वैसे मेरा 3rd लास्ट कोच है पीछे से, मेरे पीछे बस 2 कोच ही हैं और मेरा कोच पूरा इधर आके रुका है, शेड के नीचे आके बस। करनाल का क्या बात बोल रहा हूँ आप, करनाल जो है दिल्ली अम्बाला की लाइन के बीच में आता है। इसका हॉल्ट जो है करनाल पे है। वैसे अमृतसर की दोनों शताब्दी का यहाँ पे हॉल्ट नहीं है, इसका हॉल्ट यहाँ पे दिया गया है। वैसे यहाँ से कोई मेरे को चढ़ता हो या उतरता कोई दिखाई तो नहीं दिया अभी तक। बाकी 2 मिनट का हॉल्ट है भाई। अब तक आते आते हमने करनाल तक अपना आधा डिस्टेंस कवर कर लिया हुआ है। 120 किलोमीटर कर लिया हुआ है, 243 किलोमीटर का टोटल बचा है, आधा ही बचा है। वैसे टोटल 243 किलोमीटर का ही टोटल ये ट्रैवल करती है अपना डिस्टेंस, यानी सबसे कम जितनी भी शताब्दी उनसे सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अभी सिग्नल वैसे इसका हुआ नहीं है, मेरा ध्यान जो है वो सीधा आगे कोई जा रहा है। भाई अब तक अगर मैं बात करूँ, अब तक बिल्कुल सही ट्रेन आई है, एकदम सही है। अंदर बैठे बैठे लग ही नहीं रहा कि आपको जैसे मतलब कि पूरी फील आ रही है शताब्दी जैसे, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। व्लॉग जो मतलब व्लॉगर्स को चाहिए कि मैं व्लॉग करूँ, तो मेरे को यहाँ पे स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव अब तक मेरे को लगा है। मतलब सही में पूरा पैसा वसूल हो गया मेरा। तो अब सिग्नल हो चुका है, मैं अंदर जा रहा हूँ, हॉर्न भी दे दिया हुआ है। टाइम लगभग 2 बजने को आ रहा है और अभी जाके हम लोगों को जो है लंच सर्व कर दिया गया। वैसे पहले हो रहा था, लेकिन मैंने क्या करनाल के बाद वैसे हमको भी ये पकड़ा के गए वैसे। और मैं देख रहा हूँ तो गर्म है, वैसे फील करने में तो गर्म है। बाकी खोल के देखते इसमें क्या है। अभी मैंने अनबॉक्स कर दिया, ये सब कुछ होता है इसमें। बाकी इसमें जो है स्पून और फॉर्क रहता है, पैक्ड रहता है इसमें जो है। बाकी इसको खोलेंगे। बाकी ये राइस है, ये मटर पनीर देखो कितना गाढ़ा है, और दाल भी बिल्कुल सही लग रही है मेरे को देखने में। बाकी ये रोटी पराठे वैसे है नहीं, लग नहीं रहे मेरे को जिस हिसाब से इन्होंने दिए। 2 ही हैं वैसे, 3 बनते हैं और कोई बात नहीं। और ये कर्ड है, इधर पिकल है वैसे। तो इसको खाते फिर बताते हैं आपको कैसा मिलता है इसका शताब्दी। वैसे मेरे को राजधानी से तो सही लग रहा है, जो मैंने पिछली बार खाया था उससे तो क्वालिटी बेटर है। मैं लंच फिनिश कर लिया हुआ है, वैसे मैंने लंच फिनिश कर लिया हुआ है, लेकिन क्वालिटी ठीक थी, क्वांटिटी बहुत कम थी। सही बात है, क्वांटिटी बढ़नी चाहिए वैसे। बाकी तो ठीक था, चावल भी सही थी, दाल भी, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम थी। रोटी 2 थी, चावल भी बहुत कम थे, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी बढ़नी चाहिए। बाकी तो चलो ठीक था। बाकी अभी हमें आइसक्रीम सर्व कर दी गई है, अमूल की। यार वही फिर ठंड में आइसक्रीम खानी पड़ेगी अब। अभी दोपहर के 3:15 हो रहे हैं और वैसे सब कुछ हो चुका है हमारा। दिल्ली के आउटर में आ चुके हैं ये दोनों वैसे अब। तो हमें वैसे हम मिले हैं सर, जो कि केटरिंग के मैनेजर हैं। सर ने पूछा कि अपना फीडबैक दीजिए कुछ, कि आपको कैसा खाना लगा। बाकी सर आपका नाम क्या? मनोज तिवारी। सर का नाम मनोज तिवारी है। वैसे तो ये सब मैनेज करते हैं, जो भी अगर कोई भी स्टाफ कम होगा तो ये भी खुद सर्व कर सकते हैं। तो इनने मुझसे पूछा कि आपको कैसा लगा खाना खुद करना। तो मैंने बस इनसे यही कहा कि बाकी क्वांटिटी थोड़ी कम थी, बाकी क्वालिटी एकदम सही थी। यही रहती है कि क्वांटिटी थोड़ी कम रहती है, तो इन्होंने बोला कि कम रहे बढ़िया देंगे, है ना सर? ओके जी सर। उनका ये बस, मेरी भी इंडियन रेलवे से यही है कि क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी चाहिए। आप पैसा ले लो और हम देने को तैयार, पे करने को तैयार हैं,
थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दो, क्वालिटी एकदम सही थी, ऐसे ही रखो जैसे आप रख रहे हो, क्योंकि अभी भी पैसेंजर्स भी यही डिमांड कर रहे हैं कि हमको मिले तो सही खाना। अब हम पैसे अभी तो वैसे ब्लैंकेट्स भी मांग रहे हैं ना जो दूसरी ट्रेन से, तो वो भी डिमांड है वैसे, तो वो तो चलो इसमें नहीं मिलेंगे, हाँ वो तो उसमें होंगे लॉन्ग डिस्टेंस स्लीपर वाली, अभी तो वो भी डिमांड है वैसे, वो भी जल्द आ जाएगी वैसे, जब जैसे केस कम होंगे ना। जी केसेस कम हो जाएंगे फिर आ जाएगा फिर तो बाकी हाँ 2 ईयर बाद रेटिंग हमारी चालू हुई सर, इसीलिए आपसे फीडबैक ले रहे हैं खाना हमारा कैसा है। उसका खाना नो डाउट सही था, क्वांटिटी हाँ जी, थोड़ा प्राइसिंग के कम हिसाब है। से ठीक था। जी हाइजीनिक, बाकी कोविड का अनुपालन करते हुए हम लोग सर्विस हुआ आपके साथ, कैसा बिहेव हुआ आप लोगों के साथ इसलिए स्टाफ भी वो तो नो डाउट, स्टाफ आपका बिल्कुल अच्छा भी है, सब कुछ ठीक था। 185 आपका गेटिंग चार्ज था ना इसमें, Yes. 185 के हिसाब से ठीक है। वो आपके टिकट में ही किया होता है आपने। हाँ टिकट में ही होता है, बिल्कुल होता है। ओके सर, आपके लिए थैंक यू, आपने इतना कुछ किया। ओके थैंक यू सर। ओके, कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी क्रमांक 04,410 शकूर बस्ती पल। हाँ जी, तो लगभग टाइम से ही हमारी ट्रेन ने पहुंचा दिया हमको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन इसका NDLS, इस ट्रेन की बहुत ही अच्छी ट्रेन था, वैसे मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा, स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव था, और आपने एंड में देखा ही बिल्कुल जो मैनेजर साहब थे वो भी बिल्कुल कोऑपरेटिव थे। वैसे सर मेरा फीडबैक लेने आए थे कि कैसा फूड था, कैसा था, बाकी मैंने उनको बता दिया कि भाई आपका क्वान्टिटी थोड़ी बढ़ा दो, क्वालिटी तो वैसे ठीक थी। तो भाई ये था मेरा सफ़र। वैसे ये छोटी वीडियो है, काफ़ी छोटी होगी क्योंकि शॉर्टर जर्नी स्टाफ की तो वीडियो भी छोटी होगी, तो फिर बस अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो और चैनल को फिर सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर दो, सब्सक्राइब कर दिया करो, आपका भाई अगर कहता है तो कर दिया करो। खैर अभी मैं चलता हूँ, यहाँ से मेरी आगे की जर्नी भी आगे है, वो भी मेरी हम ट्रेन में ही है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक जब भी मेरा मतलब पोस्ट करूँगा तब मिलेंगे। फिर गुड बाय एंड टेक केयर।